नमस्ते बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व में भारत। ओके। तो बेटा, विश्व क्या है आप बताइए। विश्व क्या होता है? हाँ, जिसे हम वर्ल्ड कहते हैं, है ना। तो विश्व जो है, हमारा जो विश्व है जिसमें हम रहते हैं, विश्व में एक छोटे से राज्य में हम रहते हैं, है ना। हमारे राज्य का नाम क्या है बेटा? जी हाँ, हम भारत के वासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, है कि नहीं। यस, जिसे हम इंडिया बोलते हैं। तो बेटा, हमारा जो विश्व है वो एक विविध और जटिल जगह है। क्यों हमने कहा जटिल जगह है, विविध जगह है? जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवन, संस्कृतियां, पर्यावरण सब शामिल है ना। और बेटा यहाँ पर देखिए, अगर हम अपने विश्व की बात करें तो हमारे विश्व में क्या है, 71% जो है हमारा विश्व जो है पानी से भरा हुआ है। विश्व में बहुत सारे महाद्वीप हैं, बहुत सारे महासागर हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतें हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं। तो बेटा, आज हम यही बात करेंगे, विश्व के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे राज्य भारत के बारे में हम बात करेंगे, और इन सभी की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा, आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि हमें इन सब की जानकारी जो है कैसे प्राप्त होती है? कैसे प्राप्त होती है कि हमारे विश्व में बहुत सारे महासागर है, बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं उसे हम लोग, पृथ्वी में बहुत सारी नदियां हैं या सीमाएं हैं, ये सब। तो बेटा, इनको समझने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता या मानचित्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम मैप कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। इन सब की आवश्यकता हमें पड़ती है ना। तो देखें हम लोग क्या क्या जरूरत पड़ती है हमें। तो सबसे पहले हम ग्लोब की ही बात कर लेते हैं। आप में से कितने बच्चों ने ग्लोब देखा है बेटा, बताइए मुझे। कितने बच्चों ने ग्लोब देखा है? आपके स्कूल में ग्लोब है? आपकी टीचर ने आपको ग्लोब जरूर दिखाया होगा, है ना। जब ये चैप्टर लेते हैं तो आपको ग्लोब जरूर दिखाया होगा। तो बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ग्लोब। ओके, ये क्या है? ये ग्लोब है। ये ग्लोब क्या है? ग्लोब यानी कि एक ये एक प्रकार का मॉडल होता है। किसका मॉडल होता है ग्लोब, बताइए। जी हाँ, ग्लोब जो है पृथ्वी का एक मॉडल होता है ना। पृथ्वी का मॉडल है ग्लोब, जो पृथ्वी की आकृति और विशेषताओं को दर्शाता है कि नहीं। तो ये क्या दर्शाता है बेटा? ये पृथ्वी की आकृति को और उसकी विशेषताओं को दर्शाता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। ओके। अब बेटा, इसमें बहुत सारे अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं। तो ये सभी जो है इस ग्लोब में हम देख सकते हैं। ओके, तो ग्लोब जो है पृथ्वी का एक मॉडल है, जो पृथ्वी की आकृति और विशेषताओं को दर्शाता है। और क्या क्या दर्शाता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। महाद्वीप है ना। तो हमारी जो क्या बोलते, हमारा जो विश्व है, ग्लोब में हम देख सकते हैं कि हमारे 7 महाद्वीप हैं, है ना, जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। 7 महाद्वीप हैं। ये कौन कौन से हैं बेटा? हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे 7 महाद्वीप है जो हम ग्लोब में देख सकते हैं, है ना, दर्शाते हैं, ग्लोब हमें दर्शाता है। उसके बाद हम महासागरों की भी पहचान कर लेते हैं, यानी कि ग्लोब में महासागर भी दर्शाए जाते हैं। ओके, ग्लोब में क्या दर्शाए जाते हैं? महासागर भी दर्शाए जाते हैं। ओके, तो ये नीले नीले रंग में आप देख सकते हो। मैंने कहा विश्व में को अगर हम देखें, वर्ल्ड मैप देखें, तो हम किससे घिरे हुए हैं? पानी से, है ना। ये नीले रंग में आप जो देख रहे हो वो पानी है। 71% जो है पानी से घिरा हुआ है, ये है कि नहीं। तो बेटा, यहाँ पर 5 महासागर हैं, यानी कि 5 जो है ओशियंस हैं। कौन कौन से हैं वे? हम उसको भी देखेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो 5 महासागर भी है। ये 5 महासागर कौन कौन से हैं बेटा?
महासागर यानी कि बहुत बड़े बड़े सागर होते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े सागर होते हैं। आपने समुद्र देखा है सभी बच्चों ने। तो समुद्रों के पानियां कहाँ, पानी सब कहाँ जाकर मिलती है बेटा? हाँ, महासागर में, है ना। तो महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर, जिसे हम अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। ओके। तो आपको पता लग गया कि ग्लोब में क्या दर्शाया जाता है, और ग्लोब जो है पृथ्वी का एक मॉडल है। ओके। ये समझ में आ गई सभी बच्चों को? ठीक है। ओके। अब हम देखते हैं हमारा मानचित्र, जरा देख लेते हैं। ओके, देखें हम लोग मानचित्र देखें। चलिए मानचित्र देखते हैं। तो बेटा ये है हमारा मानचित्र, जिसमें हम देखेंगे महाद्वीपों को। मैंने आपको बताया महाद्वीप होते हैं, है ना। तो 7 महाद्वीप होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। आप जानना चाहेंगे ये कौन कौन से हैं ये महाद्वीप? तो देखते हैं, ये विश्व का मानचित्र है। ओके। तो विश्व के मानचित्र के आधार पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से महाद्वीप है। ओके। तो देखो बेटा, साइड में लिखा हुआ है, देखो, अंटार्कटिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका आदि। ओके। तो हम क्या करने वाले हैं अभी? हम अभी क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे एक एक को, है ना। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से महाद्वीप हैं देखेंगे हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल। तो बेटा, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। ओके। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया। ये देखिए, देखा आपने एशिया महाद्वीप देखा? तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारे राज्य हैं जहां पर हम लोग भी रहते हैं, यानी कि भारत जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरिया है ये भारत दिखाया गया है। ओके। तो यहाँ पर ये देखो, भारत का छोटा सा एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये भारत का किसका हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है ना। देखा सबने? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एशिया को देखा आपने। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके। अब दूसरा किस पर चले हम लोग? चलिए अब दूसरा हम देखते हैं, अफ्रीका कहाँ पर है ना। चलिए यहाँ पर ये देखिए आप, ये देखिए, ये है अफ्रीका। देखा सबने? ये क्या है, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। इसका स्थान देखा आपने कहाँ पर है? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला कौन सा देखें हम लोग? अगला यूरोप देखते हैं कहाँ पर है ना। देखें हम लोग यूरोप कहाँ पर है। ये आपको यहाँ पर ये बैंगनी रंग में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। ये जो महाद्वीप है इसे यूरोप कहते हैं। ये यूरोप महाद्वीप है। ये देखिए, देखा आपने? यूरोप, है ना। चलिए अब कौन सा देखे अगला? अगला कौन सा देखे बेटा? चलिए हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कहाँ पर है ना। चलिए देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका यहाँ पर, ये देखिए आप, यहाँ पर ऊपर की तरफ हरे रंग में दिखाया गया है। ये है उत्तरी अमेरिका, या उत्तरी नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं हम इसको, है ना। इंग्लिश में नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। तो ये रहा उत्तरी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका कहाँ पर है? नीचे की तरफ है ना। साउथ अमेरिका बोलते हैं हम उसको, दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। ये रहा, ये जो ऑरेंज कलर में दिखाया गया है ये है साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। ओके। अब क्या रह गया बेटा? आप कौन सा महाद्वीप रह गया बता दीजिए आप मुझे। कौन सा महाद्वीप रह गया? सबसे छोटा वाला महाद्वीप, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, है ना। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया देखा हमने, जहां पर भारत है, जहां पर हम रहते हैं, है ना। और ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, है ना। और ये देखिए नीचे की तरफ ये है एंटार्क्टिका। क्या है? एंटार्क्टिका। देखा सबने? ओके। चलिए, तो
हमने देखा सबसे छोटा महाद्वीप, है ना, सबसे छोटा महाद्वीप हमने देखा, सबसे बड़ा महाद्वीप हमने देखा, और फिर हमने बाकी महाद्वीपों के बारे में भी क्या कर लिया, पहचान कर लिया, है ना। तो अभी आप भूलेंगे नहीं, 7 महाद्वीप हमने देख लिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका आदि, है ना। अब बेटा हमने महासागरों की भी बात की थी, है ना। कितने महासागरों की बात हमने की, 5 महासागरों की बात की हमने, है ना। ये 5 महासागर कौन कौन से हैं? जी हाँ, यहां से देखकर आते हैं हम लोग। ये रहा, इस तरफ जो है ये है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है ये? प्रशांत महासागर है। ओके। और यहां पर इस तरफ को देखिए, यहां पर नीले नीले रंग में, यहां पर कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। ओके। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, है ना। फिर ओके, ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर, देखा आपने, कौन सा? आर्कटिक महासागर, है ना। तो आपने सब देख लिया, महासागर भी देख लिए, और साथ साथ में क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? हाँ, महाद्वीप की भी पहचान हमने कर ली। तो आपके पास अगर मैप आ गया, विश्व का एक मानचित्र आ गया, तो आप इसी तरह से उसको रेखांकित करेंगे। ओके। और ये देखिए, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, है ना। ये सब देख लिया आपने। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम देखते हैं हमारे भारत के मानचित्र को। क्या देखने वाले हैं हम लोग? भारत के मानचित्र को देखते हैं। देखें हम लोग, चलिए। तो हमने विश्व का मानचित्र देख लिया, अब भारत का मानचित्र जरा देख कर आते हैं। चलिए बेटा, ये है हमारा भारत, है ना, जिसे हम इंडिया बोलते हैं। देखा आपने, कितना सुंदर है ना। और ये कौन से महाद्वीप में है, बोलिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, एशिया महाद्वीप में है ना। और आप जानते हैं हमारे भारत में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं बेटा? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बेटा? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। तो मानचित्र एक और बार देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर अच्छे से देखिए मानचित्र को। देखा आपने, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर मानचित्र है, देखा आपने? हाँ। अब जो है इस मानचित्र में क्या है, इस मानचित्र में हमने देखा कि कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, है ना, यानी कि 28 राज्य हैं भारत में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके। अब बेटा ये जो 28 जो हमारे राज्य हैं, है ना, जो राज्य हैं, उन राज्यों में उनकी राजधानियां पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ में वे कौन कौन से राज्य हैं ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको ये पढ़कर रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। ओके। तो हम देखें ये कौन कौन से राज्य हैं हमारे भारत के, जो 28 राज्य कौन कौन से हैं, और उनके, हाँ, उनकी राजधानियां कौन कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश। ओके। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगला देखिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। बेटा जो लोग नोट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आपके पुस्तक में ये एकदम से साफ साफ दिया हुआ है ना। अगला देखिए, असम, है ना। असम का दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ओडिशा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। कर्नाटक, बेंगलुरु, है ना, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी थोड़ा सा लंबा नाम है, तिरुवनंतपुरम। ओके, आपने इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है बेटा। अगला है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, है ना, है ना, गांधीनगर, गुजरात, गांधीनगर। अगला देखिए गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। नेक्स्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। कौन सी है? रायपुर। चलिए अगला, झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड, रांची। नेक्स्ट तमिलनाडु, चेन्नई। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। अगला देखिए तेलंगाना, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है बेटा? अगरतला। अगला नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ये देखिए पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, है ना, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? जी हाँ, कोलकाता। नेक्स्ट बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी पटना है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगला मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कौन सी है बेटा? इम्फाल। नेक्स्ट मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, है ना, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। नेक्स्ट मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। राजस्थान, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला है सिक्किम, गैंगटॉक या गंगटॉक बोलते हैं इसको। ओके, अब देखिए हरियाणा, चंडीगढ़। हरियाणा, चंडीगढ़। अगला देखिए हिमाचल प्रदेश, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला है ना। देखा आपने? तो एक और बार आप देखते हुए जाइए। एक बार देखिए, जिन्होंने नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। देखो ऊपर राज्य दिए हैं और इसके नीचे की तरफ उस राज्य की राजधानी दी हुई है। देखिए आप आराम से देखते हुए जाइए और इसको याद करना है आपने, ठीक है? उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, ओडिशा भुवनेश्वर, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, गुजरात गांधीनगर, गोवा पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची, तमिलनाडु चेन्नई, है ना, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, देन पंजाब चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार पटना, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, मेघालय शिलोंग, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, देन हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला। देखा आपने?
देख लिया ना। तो जो हमारे जितने भी 28 राज्य हैं हमारे देश के, हमारे देश भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सबको, यानी कि जो हमारे 28 राज्य हैं उनके राजधानियों को भी हमने देख लिया, है ना। देखा। अब बेटा मैंने कहा आपसे कि हमारा जो देश भारत है, इसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं। तो वे कौन कौन से हैं जरा हम लोग देख लें। कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी देख कर आते हैं हम लोग। ओके, चलिए। तो बेटा एक बच्चे ने पूछा है, मैम ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो बेटा केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं ना, वो भारत के, यानी कि जो हमारी जो भारत सरकार है ना, तो उनके प्रशासनिक जो क्षेत्र होते हैं, है ना, उसे हम जैसे सीधे भारत जो सरकार होती है उनके अधीन में आते हैं। ओके। ये क्षेत्र जो है दूसरे राज्यों की तरह, जैसे अभी हमने देखे हैं ना, बाकी जो राज्य देखे उनकी तरह नहीं होते हैं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा शासित होती है, यानी कि डायरेक्ट होता है उनका। ठीक है। जैसे कि हम लोग राज्यों में देखते हैं मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं वहां पर, है ना। और वे क्या करते हैं, उनकी अपनी विधानसभा होती है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, आप बाद में समझेंगे, है ना। तो क्या करते, विधानसभाएं नहीं होती इनकी, लेकिन जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश है उनकी विधानसभाएं होती हैं। ओके। तो ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं ये जरा आप जान के रख लीजिए। ओके। तो इनका संबंध जो है सीधे केंद्र सरकार से होता है, यानी कि सीधे केंद्र सरकार के अधीन में होते हैं ये देखिए पहला यहाँ पर देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ओके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। अगला देखिए, अगला है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है, इसकी राजधानी जो है वो चंडीगढ़ ही है। अगला यहां पर देखिए, दादरा और नगर हवेली और दामन और दीव है ये। ठीक है, दामन और दीव, ये इसको कौन सी है? इसकी है दामन, राजधानी जो है। अगला देखिए, दिल्ली, नई दिल्ली। अगला जम्मू और कश्मीर। तो देखो बेटा यहाँ पर दो राजधानियां दी गई, श्रीनगर और जम्मू। ओके, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है और जम्मू जो है शीतकालीन। शीतकाल के समय पर जम्मू को जो है राजधानी माना जाता है और श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन जो है राजधानियां हैं। अगला है लद्दाख, लद्दाख का लेह है। अगला सातवां देखिए आप, लक्षद्वीप कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवारती है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। ये सभी हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। ओके। तो देखा आपने, ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बेटा कभी भी आपसे पूछे हमारा देश, यानी कि हमारा देश जो भारत है, भारत कहाँ पर है विश्व में, तो आप बोलिएगा कहाँ पर है। क्या बताएंगे आप? बताइए, क्या बोलोगे बेटा आप? हाँ बिल्कुल, एशिया महाद्वीप में है भारत, है ना। और एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है कि नहीं? याद है ना आपको, जो जो आज पढ़ाया याद है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, यहाँ पर भारत है। और ये जो सातों महाद्वीप है और जो 5 महासागर हमने पढ़े हैं, वो सभी बच्चों ने क्या करना है? अच्छी तरह से याद रखना है। एक और बार बता देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, ये क्या है? ये विश्व का मानचित्र का एक हिस्सा दिखाया गया है आपको। इसमें जो है ये सातों जो है महाद्वीप आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है महासागर है, ये देखो नीले नीले रंग में यहाँ पर, है ना। तो ये आपको मैंने बताया कि जो हमारी जो भूमि है, यानी कि हमारी जो धरा है, धरती है, वो 71% जो है पानी से घिरा हुआ है।
है कि नहीं। तो महासागरें भी कितने हैं, 5 बड़े बड़े सागर हैं जिन्हें हम महासागर या ओशियंस कहते हैं। वे कौन कौन से हैं बेटा, महासागर कौन कौन से हैं, बताइए। कौन कौन से महासागर हैं हमारे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कौन कौन से हैं बताइए ना आप लोग। अभी अभी तो आपको बताया मैंने कौन कौन से महासागर हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, है ना। तो ये सभी जो महासागर है, ये अंटार्कटिक महासागर, ये सभी क्या है, ये सभी जो है महासागरें हैं। तो आप इसको कभी मत भूलिएगा, अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। ओके। फिर हमने इंडिया की बात की थी, भारत की बात की थी, राजधानियों के बारे में बात की, ग्लोब के बारे में बात की हमने, है ना। ग्लोब क्या है बताया मैंने आपको। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है जो पृथ्वी की आकृति और विशेषताओं को दर्शाता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, भूलेंगे नहीं अब इसको, है ना। और ये क्या क्या और दर्शाते हैं बेटा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। और महाद्वीप को दर्शाते हैं, महासागर को दर्शाते हैं, है ना। तो बेटा आप मुझे बता सकते हो विश्व की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन जानता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बता सकते हो आप लोग। बताइए बताइए, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, विश्व की जो है सबसे लंबी नदी, बताइए। विश्व की सबसे लंबी नदी बताना, ठीक है आप लोग मुझे। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये सभी मुझे आप अगले क्लास में बताएंगे। ओके, बताओगे ना आप लोग, ठीक है। फिर देखो, भारत का मानचित्र भी हमने देख लिया। यहाँ पे एक मिनट, भारत का मानचित्र भी हमने देख लिया। ये रहा भारत का मानचित्र, देखा, जिसमें कि हमने कहा भारत में वर्तमान में अभी के समय पर 28 राज्य हैं तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बेटा, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो हमने ये भी देख लिया था कि जो हमारे 28 जो राज्य है भारत के, वे कौन कौन से हैं तथा उनकी राजधानियां कौन कौन सी है ना, सभी देख लिया हमने। और साथ साथ में हमने भारत की जो है केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख लिया तथा उनकी राजधानियों को भी देख लिया। तो देखा बेटा, आज हमने बहुत सारी बातों को रिवाइज कर लिया, है ना। ग्लोब मानचित्र विश्व का, महाद्वीप और महासागरों के बारे में, भारत के मानचित्र के बारे में, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियों के बारे में, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करें बेटा, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर।